परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानी है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते बुरे चंगी हो जाए। तो जो लोग ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ उपवास से संबंधित, कि इंसान उपवास रखता है किस लिए? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, या अपनी बीमारी परेशानी या जिस दिक्कत में हो इसलिए उपवास रखता है। कुछ लोग अपनी आत्मिकता को मजबूत करने के लिए उपवास रखते हैं। तो क्या परमेश्वर उपवास रहने से प्रसन्न होता है? यह आपके लिए प्रश्न है। तो मैं उसी का उत्तर लाया हूँ। आप उसे ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ पर यशायाह की किताब अध्याय 58 और वचन 6, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। वचन बता रहा है कि जो लोग उपवास रहते हों तो उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो अन्याय से दासों को बनाते हैं और उनको ऊपर भारी जुआ रख देते हैं, उसको बहुत ही दुख देने वाली बात जैसे होता है, ऐसे बातों को दिया गया। तो प्रभु बता रहे हैं कि उस जुए को तोड़ दो, जो उस पर भार डाला गया है उससे उसको छुड़ा लो। और प्रभु क्या कह रहे हैं? क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। हालेलुया। यहाँ वचन यह बता रहा है कि उपवास रहने से ज़्यादा उत्तम यह है कि आप भूखों को रोटी खिलाएं, अनाथों को अपने घर ले आए, जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा बने, और जो नंगा है उसको कपड़ा पहनाए। यह वचन बता रहा है। और अपने आप को, जैसे होता है ना कि जाति भाइयों के सामने अपने आप को छुपाना कि हम किस जाति के हैं। जैसे कि हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो बहुत से लोग होते हैं, क्या आप भी भैया ईसाई हैं? तो आप कहते हैं नहीं। मेरे प्यारों, ऐसे जाति छुपाना ठीक नहीं है। प्रभु का वचन बता रहा है। तो इस जो आयत को बोला गया है कि यदि आप ऐसे काम करेंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो उपवास रहने से अच्छा है, वो फायदा आपको मिलेगा। कौन सा फायदा मिलेगा वो भी सुने। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। यहाँ पर बता दिया प्रभु ने कि जो आप ये सब काम करोगे तो आप जो है कि पाँव फटते, जैसे सुबह होता है, सुबेरा होना लगता है 4 बजे भोर से, जब उजाला बढ़ने लगता है, तो वैसे ही आपका जो बीमारी है वो आप उससे चंगे हो जाएंगे और धर्म आपका आगे आगे चलेगा और प्रभु का जो तेज है, प्रभु का वो रक्षा आपकी करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस प्रकार से यदि हम अपना जीवन बिता रहे हैं तो उपवास से बेहतर ये है। लोग वो उपवास रखते हैं, घुटने टेक टेक कर प्रार्थना करते रहते हैं, अपने आप को दुख देते रहते हैं। यह विकट परिस्थिति में ये सब किया जाता है। यदि प्रभु आपके जीवन में परेशानी है, प्रभु ये सब वचन दिए हैं, यदि इसको हम पालन कर रहे हैं तो इससे समझ लिए अच्छा कुछ भी नहीं है कि आप आशीष इन्हीं लोगों से पालेंगे। जो भूखे हैं उनको अगर खाना खिला रहे हैं तो वो भूखे ही आपको आशीष देंगे। जो नंगे हैं, जो कपड़े नहीं उनके तन पर है, जाड़े में ठिठुर रहे हैं, तो उनको अगर आप पहना रहे हो तो वो गर्म होंगे तो आप भी गर्म हो जाओगे। मेरे प्यारों, प्रभु ने ऐसे ऐसे कामों को बताए हैं कि भले भले काम करो। और केवल यही नहीं कि हम उपवास रहें, धर्मी अपने आप को बनते रहें, तो इससे आपका उतना भला नहीं होगा जितना इससे भला हो रहा है। इससे दूसरों का भी जो है कि उद्धार हो रहा है, जो दूसरों का भी समस्या दूर हो रहा है। तो इसको देखकर हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं और जो चाहते हैं आप वह आपको मिलता है और धर्म आपका चलता रहेगा। प्रभु आपको धर्म आगे आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग देखेंगे, कहेंगे हाँ ये भैया बहुत अच्छे हैं। मेरे प्यारों, जब आप अच्छे काम करोगे तभी तो अच्छे होगे। क्या आप उपवास रह कर, दुख उठा कर, क्या जो ऐसा वचन बोला, क्या यह ऐसा आशीष आपको मिल सकता है? मेरे प्यारों, हमें इन आयतों को समझना चाहिए कि प्रभु हमें जो दिए हैं हम उसके अनुसार चले। और सुने, विशेष सुने,
लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हालेलुया। होता है, प्रभु बता दिए कि जब यह सब काम तुम करोगे तो आशीष मिलेगा, और जब इसके विरुद्ध जाओगे, जैसे कि होता है दुष्टता का काम, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, दूसरों पर दोष लगाना, इस तरह का काम कर रहे हो, तो यदि आप उपवास रह रहे हो फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने आप को समझना चाहिए कि जो प्रभु कह रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे तो हम पुकारेंगे और हमारा मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और प्रभु बोलेगा कि मैं यहाँ हूँ। मेरे प्यारों, वचन बता रहा है। तो हमें इन प्रकार से अपने आप को समझना चाहिए कि उपवास रहने से अच्छा है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने और उसके अनुसार चले तो आशीष हमें मिलेगा। हालेलुया। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम मौका धन्यवाद करते हैं मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।